नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे साथियों, आज हम लोग देखिए यूपीपीसीएल TG2 का जो 10 नवंबर को सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसका हम लोग एनालिसिस देखने वाले हैं। क्वेश्चन कहां से आए थे, क्वेश्चन का लेवल क्या था, और कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, जीएस, ये सब तो इन सभी को हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग बिना स्किप पूरा देखिए, और मैं लास्ट में बताऊँगा कि आप लोग को चारों शिफ्ट में पेपर किसका मतलब हार्ड था, किसका नॉर्मलाइजेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन सभी को देखने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर विजिट नहीं किए, देखिए 60 नोट्स का मैं रिवीजन कराया हूँ बहुत अच्छे से पूरा, और चैप्टर वाइज जो है तो लगभग ऑलमोस्ट आपके जो है 9 तारीख को और 10 को जो है पेपर हुए थे, सभी लगभग उसमें 60 से 70% एकदम सेम सेम टू द पॉइंट मिले हैं। तो आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए ट्रायक, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, ट्रायक्स आया था। तो उसमें ये पूछा गया था कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो 3 टर्मिनल है, जिसके 3 टर्मिनल हैं और 3 जंक्शन है और 5 लेयर है, तो कौन सा होता है, ट्रायक होता है। कहीं कहीं पर 4 लेयर भी दिया रहता है, तो उसमें जो है यही ऑप्शन में था, तो ठीक है। तो इसमें क्या था, ट्रायक होता है। और उसके बाद IGBT जो है, देखिए IGBT कौन सा कंट्रोलिंग डिवाइस होता है, तो करेंट जो वोल्टेज कंट्रोल, IGBT वोल्टेज कंट्रोल होता है। इसके बाद बीम फैक्टर का वैल्यू पूछा था कितना होता है, तो बीम फैक्टर की वैल्यू 0.3 से 0.6 तक होता है। और इसका बीम फैक्टर का फार्मूला होता है लाइट इन द फॉर्म ऑफ बीम अपान में लाइट इमिटेड बाई सोर्स होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था, देखिए यहाँ से कि V = VM sin ω t से कुछ करके दिया था। उसके बाद 2πf की वैल्यू दिया था, तो उसमें फ्रिक्वेंसी आपसे पूछा था। जीना डायोड जो है कैसे यूज करते हैं, तो जीना डायोड वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में यूज करते हैं, ये क्वेश्चन आया था। और शॉटकी डायोड का सिंबल पूछा गया था। देखिए क्लीपर सर्किट से पूछा गया था, एक क्वेश्चन था क्लीपर से। तो पॉजिटिव अगर क्लीपर रहेगा तो आपको पॉजिटिव वाला कट कर देगा, निगेटिव मिल जाएगा। और निगेटिव अगर क्लीपर रहेगा तो निगेटिव वाला कट हो जाएगा, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका सिंबल है, तो यही चीज़ ध्यान रखिए आप लोग। अगर पॉजिटिव क्लीपर बोल दिया तो पॉजिटिव वाला कट हो जाएगा यहाँ से सिग्नल, और निगेटिव वाला जो है आपको आउटपुट में मिलेगा। तो यही होता है। और इसके बाद और कहाँ से देखिए क्वेश्चन आया था, आपका क्वेश्चन देखिए आया था V दिया था, R दिया था, और I आपसे पूछा था। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन कम से कम 6-7 क्वेश्चन आए थे। और Q = IT से भी पूछा था, Q दिया था और T दिया था, तो आपसे करंट पूछा था Q = IT से। XL की वैल्यू दिया था और L की वैल्यू दिया, इंडक्टेंस दे दिया था, तो आपसे फ्रिक्वेंसी F दे दिया था, फ्रिक्वेंसी दिया था, तो आपसे L की वैल्यू जो है वो पूछा था। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के लिए टर्न रेशियो पूछा था। तो देखिए आइसोलेशन जो ट्रांसफार्मर होता है उसके लिए टर्न रेशियो कितना होता है, तो 1/1 मतलब कि 1:1 होता है। रिलेक्टेंस में एक क्वेश्चन पूछा था, देखिए अगर लेंथ को जो है दोगुना कर देते हैं, लेंथ को दोगुना कर देते हैं और एरिया को हाफ कर देते हैं, तो रिलेक्टेंस क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं कि रिलेक्टेंस बराबर होता है L/μ0μRA होता है। ठीक है, L को दोगुना कर दीजिए और एरिया को हाफ कर दीजिए, ये भी ऊपर चला जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। पैरेलल सर्किट में क्या समान होता है, ये पूछा था। तो पैरेलल सर्किट में वोल्टेज जो है समान रहता है, करंट जो है वो डिफरेंट रहता है, ये क्वेश्चन पूछा था। इसके बाद एक ट्रांसफार्मर से न्यूमेरिकल आया था, CT और PT के बारे में पूछा गया था, तो वहाँ से न्यूमेरिकल आया था। और देखिए कहाँ से न्यूमेरिकल आए थे, जैसे देखिए आपके, हाँ एक क्वेश्चन और आया था यहाँ देखिए। तो V1 और V2 दिया था, और आपसे N2/N1 पूछा था। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं टर्न रेशियो जो होता है V1/V2 = N1/N2 N2/I2/I1 होता है। तो यहाँ से I2/I1 शायद पूछा था, मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पर शायद। तो यहाँ पर क्या I1/I2 पूछा था। तो सिंपल जानते हैं V1/V2 = E1/E1 E2 = N1/N2 क्या होता है, N2/I2/I1 होता है। करंट का इन्वर्स रिलेशन होता है। DC मोटर में EB से न्यूमेरिकल पूछा था। देखिए DC मोटर में क्या होता है, EB = PN5Z/60A से, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब क्वेश्चन एकदम इजी लेवल के थे। लगभग 10-12 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप नहीं कर सकते थे, थोड़ा सा मतलब उसमें ज़्यादा आपको टाइम टेकन करना पड़ता। बाकी सब क्वेश्चन मतलब इजी लेवल के थे। तो हर एक एग्जाम में देखिए जो लगभग 10 से 15 क्वेश्चन जो होते हैं वही टाइम टेकन वाले होते हैं। अगर उसको जो लोग बियर कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपके क्वेश्चन हो जाते हैं, तो वहीं से आदमी डिस्टर्ब हो जाता है। तो थोड़ा सा प्रेशर भी झेलने आना चाहिए 15-20 क्वेश्चन के लिए। इसके बाद एक क्वेश्चन दिया था, देखिए AB = V-IARA, और इसमें दिया था कार्बन जो वोल्टेज ड्रॉप है वो दिया था। तो उसमें बोला था तब बैक EMF कितना होगा, तो यहाँ पर इसी के साथ में प्लस IA और कार्बन ब्रश का ड्रॉप भी जोड़ ऐड कर देते हैं इसी में। 4% स्लिप दिया था, और इसके बाद F दिया था, आपका पोल दिया था। आपसे स्पीड पूछा था, तो आप लोग जानते हैं N = क्या होता है, 120 F/P होता है। तो इसमें सिंपल है, स्लिप से कोई मतलब नहीं था, आपको फंसाने के लिए दे दिया था। तो आपको स्लिप निकालना था, 120 F/P से निकाल दीजिए, तो वहाँ 50 हो जाएगा, F का 120 हो जाएगा अपन P 4 पोल हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं 4 पोल के लिए कितना होता है, 2 पोल के लिए 3000, 4 पोल के लिए 1500 होता है। इसके बाद और देखिए क्वेश्चन, सिंक्रोनस मोटर में स्टार्टिंग टार्क जो होता है, स्टार्टिंग टार्क जो है वो 0 रहता है।
और इसके बाद देखिए कहाँ से एक क्वेश्चन आया था, यह 20 HP जो है यूनिवर्सल मोटर का स्पीड कंट्रोल जो है हम लोग किससे करते हैं, तो यूनिवर्सल मोटर का स्पीड कंट्रोल जो होता है गियर से करते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आए थे। 20 HP के लिए जो है कौन सा स्टार्टर को यूज़ करते हैं, तो देखिए क्या है इसमें कि जो इंडक्शन मोटर होता है, इंडक्शन मोटर में हम लोग अगर 5 HP तक होता है तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, और 5 से लेकर 15 HP तक रहता है तो उसमें हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर, और 20 HP या तो 15 HP से या तो फिर 20 HP से ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पर हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का यूज़ करते हैं। स्टार्टर का मेन काम क्या होता है, स्टार्टिंग करंट को लिमिट करना होता है। और देखिए क्वेश्चन यहाँ से आया था, स्टार डेल्टा जो स्टार डेल्टा डेल्टा कनेक्शन होता है उसमें अगर एक वाइंडिंग ओपन हो जाता है तो कितना ओवरलोड होता है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो ओवरलोड कितना होता है, तो ओवरलोड जो होता है वो 83 पॉइंट जो है 83.6 जो है ये ओवरलोड होता है। और कितना मतलब पावर को ट्रांसमिट करता है, तो पावर को ट्रांसमिट करने के लिए देखिए क्या करता है उसमें 57 पॉइंट जो है 57.3 जो होता है, कहीं कहीं 58 रहता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ओपन डेल्टा कनेक्शन जो होता है ओवरलोड के लिए, और इसके बाद ओपन डेल्टा कनेक्शन जो है एक वाइंडिंग ओपन हो जाता है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। और इसके बाद हाइलोजन लैंप का यूज पूछा था स्ट्रीट लाइन में, तो सिंपल से मतलब पूछा था कि स्ट्रीट लाइट में कौन सा हम लोग लैंप का यूज करते हैं। एनर्जी मीटर से क्वेश्चन पूछा था, एनर्जी मीटर किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, तो आप लोग जानते हैं कि एनर्जी मीटर इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। अमीटर का रेंज कैसे बढ़ाएंगे, ये क्वेश्चन पूछा था। देखिए अमीटर का रेंज बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, संट में जो मीटर होता है, मीटर के संट में हम लोग क्या करते हैं, एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं तो रेंज बढ़ जाता है। इसके बाद वोल्ट मीटर का भी रेंज एक्सटेंशन के लिए क्वेश्चन पूछा था, तो वोल्ट मीटर का रेंज बढ़ाने के लिए हम हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में जो है वोल्ट मीटर के सीरीज में जोड़ के रेंज बढ़ाते हैं। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन का लेवल मतलब बहुत ईजी था भाई साहब, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन जो है। और इसके बाद देखिए इसमें क्या क्वेश्चन पूछा था कि बेल्ट जो होता है, बेल्टेड केबल जो होता है उसका यूज कितना करते हैं, तो आप लोग देखिए जनरल केबल होता है, बेल्टेड केबल होता है, स्क्रीन केबल होता है। तो जनरल केबल 11 किलो वोल्ट तक, बेल्टेड केबल 11 से 22 किलो वोल्ट तक, और स्क्रीन केबल जो होता है वो 22 से 66 किलो वोल्ट तक यूज करते हैं। फ्लक्स का मात्रा पूछा था तो वेबर होता है। स्टेयर केस का वायरिंग का सिंबल पूछा था। देखिए डीसी जनरेटर में ईएमएफ किस हैंड रूल से निकालते हैं, तो डीसी जनरेटर के लिए राइट हैंड रूल, और मोटर में फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। और देखिए एक उसमें स्टेटमेंट दिया था, तो उसमें बोला था कि जो स्क्रू रूल होता है वो किसने दिया था, तो कौन दिया था, मैक्सवेल ने दिया था। इसके बाद बैक पिच और फ्रंट पिच से कुछ पूछा था, और केपी और केडी से भी क्वेश्चन कुछ पूछे गए। देखिए कलेक्टर करंट किसके बराबर होता है, तो अमीटर करंट जो है अमीटर करंट के बराबर होता है कलेक्टर करंट, उसमें नियर अबाउट में दिया था। तो क्योंकि 5% जो है बेस में आपका लॉस हो जाता है, बाकी जो है पूरा बचता है वो कलेक्टर करंट में बचता है। इसके बाद रीजनिंग हिंदी और जीके जीएस सेम वही पैटर्न जैसे आपका 9 को सभी एग्जाम में जो था, हिंदी रीजनिंग जीएस, तो वैसे ही मिसिंग नंबर, ब्लड रिलेशन एक क्वेश्चन, उसके बाद नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट, इन्हीं सबसे क्वेश्चन आ रहा था रीजनिंग में। हिंदी के लिए देखिए सभी एग्जाम में पैसेज आया है, पैसेज, और इसके बाद विलोम शब्द, शुद्ध अशुद्ध करने के लिए सेंटेंस आया था। और इंग्लिश इंग्लिश से भी वही पैसेज, एंटोनिम सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक दो क्वेश्चन ये सब आ रहे थे। और जीएस से भी मतलब नॉर्मल क्वेश्चन थे। कंप्यूटर की बात करते हैं। देखिए कंप्यूटर में जो है, कंप्यूटर भी बहुत ईजी आया था, मतलब जहाँ तक बता रहे थे कि कंप्यूटर जो है, तो कंप्यूटर भी काफ़ी ईजी आया था। तो एक स्थान से डाटा को दूसरे स्थान पर हम लोग ले जाके जो रख देते हैं परमानेंटली, वहाँ से हट जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल+X, इसका शॉर्टकट की पूछा था। पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड को ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल+N करते हैं। देखिए क्या है कि अगर ओपन जो है कोई भी फाइल को हम लोग पावर पॉइंट में अगर खोलना है तो कंट्रोल+O अगर फाइल को खोलना है, तो अगर नया प्रेजेंटेशन ऐड करना है, स्लाइड में नया प्रेजेंटेशन ऐड करना है तो कंट्रोल+N, और करंट स्लाइड में मतलब जहाँ पर हम लोग वर्क कर रहे हैं उसके करंट स्लाइड में अगर हमको स्लाइड इंसर्ट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल+M करते हैं। इसके बाद प्रिंटर तक जाने के लिए वो पूछा था, सीक्वेंस पूछा था। देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट वाली बटन दबाते हैं, उसके बाद वहाँ पर रहता है आपका कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल के बाद क्या करते हैं हम लोग, फाइल मैनेजर जो डिवाइस मैनेजर होता है उसमें जाते हैं, उसके बाद ऑल प्रोग्राम एंड फीचर रहता है तो उसको ऐड करके हम लोग वहाँ से करते हैं, ऐसे कुछ दिया था उसमें शायद। इसके बाद इनपुट डिवाइस एक पूछा था, और रो और कॉलम से भी कुछ क्वेश्चन थे। इसे चेंज केस के लिए जो था, चेंज केस के लिए कुछ क्वेश्चन था शायद, पता नहीं क्या पूछा था कौन से रो में। तो देखिए चेंज केस के लिए पैराग्राफ टैब में, होम टैब के जो होम टैब होता है, होम टैब के सब मेनू के पैराग्राफ में ये आता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन मतलब कि ओवरऑल पेपर जो है वो इजी आया था मतलब। और ठीक है, तो कहने का मतलब ये है सभी पेपर जो है इजी आए थे, और क्वेश्चन का पैटर्न भी मतलब बहुत सिंपल था, थ्योरेटिकली सब आए थे।
ज़्यादातर न्यूमेरिकल नहीं आया था। तो मुझे लगता है कि पेपर जो है सबसे हार्ड जो थी वो 8 तारीख वाली थी, क्योंकि 8 तारीख वाले में कंप्यूटर जो है वो आप लोग को नैरोलाइसन मिलेगा, 100% मिलेगा कंप्यूटर में नैरोलाइसन। तो ठीक है दोस्तों, देखिए एक बार मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से 60 नोट्स पूरा रिवाइज कर लीजिए, वहीं से सब कुछ क्वेश्चन वहीं से आ रहा है, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा एक बार। ठीक है दोस्तों, बाकी आप लोग तैयारी कीजिए, और अगर कोई आपको टॉपिक लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए या कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं उस टॉपिक को जरूर पढ़ा दूंगा। ठीक है दोस्तों, बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।